दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी ऊर्जा को एक नए स्तर तक पहुंचाने के लिए? आज हम एक साथ योग की शक्ति का अनुभव करेंगे। जब शरीर और मन एक साथ काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक लाइफ हब में। योग एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकासों के लिए अभ्यासों का संग्रह है। योग का अभ्यास केवल हमारे शरीर को ही लचीला नहीं बनाता बल्कि मानसिक स्थिति को भी सशक्त करता है। आइए इस बारे में चर्चा शुरू करते हैं। योग के 8 अंगों में से पहला है यम। यम का अर्थ होता है नैतिकता। यह व्यक्ति के आचार, विचार, शब्द और कर्मों को सही दिशा में मार्गदर्शन के लिए होता है। यम के 5 भेद हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ होता है दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना। सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य अर्थात स्त्री सहवास से दूर रहना। और अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अत्यधिक संचित नहीं करना। योग का दूसरा अंग है नियम। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत अनुशासन और आंतरिक साधना आती है। इसके भी 5 प्रकार हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच अर्थात शारीरिक और मानसिक पवित्रता। संतोष अर्थात जो मिला है उसी में खुश रहना। तप अर्थात कठिन तपस्या करना। स्वाध्याय अर्थात वेद, उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर के लिए खुद को समर्पित करना। योग का अगला अंग है आसन। आसन का अर्थ है शरीर की विशेष स्थिति जिसमें योगाभ्यास किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आसन शारीरिक और मानसिक स्थिति को संतुलित करते हैं। आसन के इस क्रम में पहला हम जानेंगे ताड़ासन। यह खड़ा होने का एक सरल आसन है जो शरीर को सीधा और लंबा बनाता है और शरीर में बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करता है। वृक्ष आसन। यह एक पैर पर खड़े होकर वृक्ष की तरह संतुलन बनाए रखने का आसन है। यह आसन शरीर के निचले हिस्सों के बल को बढ़ाता है। भुजंगासन। इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। यह रीढ़ की हड्डी और पीठ के बल को बढ़ाता है। धनुरासन। इसमें शरीर को धनुष की तरह मोड़ा जाता है जिससे पीठ और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पद्मासन। यह आसन ध्यान और साधना के लिए किया जाता है और यह पेट, आंतों और पाचन तंत्र को सशक्त बनाता है। हलासन। इसमें व्यक्ति अपने पैरों को सिर से पीछे की ओर मोड़ता है जिससे पाचन तंत्र और रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। सर्वांग आसन। इसे कंधे का आसन भी कहा जाता है जिसमें पैरों को कंधे पर उठाकर स्थिर रखा जाता है। यह आसन कंधे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। शवासन। इसे मृतक आसन भी कहा जाता है जो पूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वमुख सुखासन। यह एक कुत्ते का आसन है जिसमें शरीर को ऊपर की ओर उठाया जाता है और पंजे और हाथों के बल खड़ा किया जाता है। यह आसन भी पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। नौकासन। इस आसन में व्यक्ति शरीर को नाव की तरह मोड़ता है जिससे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कोण आसन। इसमें शरीर को एक कोण पर मोड़ा जाता है जिससे कमर और पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सेतुबंध आसन। इसमें पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़कर पैरों और कंधों के बल पर शरीर को ऊपर उठाया जाता है। यह आसन पीठ, कूल्हों और जांघों को मजबूत बनाता है। राजकपोत आसन। इसमें एक पैर को आगे मोड़कर दूसरे पैर को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है जिससे शरीर में गहरा खिंचाव आता है। यह आसन हिप्स, कमर और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। सिंहासन। इसमें व्यक्ति हाथों के सहारे जमीन पर बैठकर मुख खोलता है और श्वास को छोड़ता है। यह आसन चेहरे, गले और मुंह के लिए लाभकारी है। उत्कट आसन। इसे चेयर पोज भी कहा जाता है। इसमें घुटनों को मोड़कर शरीर को नीचे की ओर झुकाते हुए खड़ा किया जाता है जिससे पैर और पीठ मजबूत होती हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन। यह एक ट्विस्टिंग आसन है जो रीढ़ की हड्डी की मजबूती और पाचन क्रिया को सुगम बनाता है। त्रिकोणासन। इसमें शरीर को त्रिकोण के आकार में मोड़ा जाता है जिससे कमर, पीठ और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। उत्तान आसन। यह खड़े होकर शरीर को आगे की ओर झुकाने वाला आसन है जो पीठ, पैर और हिप्स को लचीला बनाता है। अब हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम योग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो श्वास को नियंत्रित करने के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करती है। प्राणायाम में पहला हम जानेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। इसमें बारी बारी से एक नासिका से श्वास लेना और दूसरी नासिका से छोड़ना होता है। कपालभाति। कपालभाति श्वास को तेजी से बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है।
इसमें श्वास को जोर से बाहर फेंका जाता है, फिर वह स्वाभाविक रूप से अंदर आती है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को गहरी और तेज गति से अंदर और बाहर लिया जाता है, जैसे एक बांसुरी काम करती है। उज्जाई प्राणायाम में श्वास को गहरे और धीरे धीरे लिया जाता है, साथ ही गले से आवाज पैदा की जाती है। सूर्यभेदी प्राणायाम में एक नासिका से गहरी श्वास ली जाती है और दूसरी नासिका से छोड़ी जाती है। यह शरीर में गर्मी और ऊर्जा का संचार करता है। चंद्रभेदी प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम का उल्टा होता है। इसमें श्वास को दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ा जाता है और बाईं नासिका से अंदर लिया जाता है। यह मानसिक शांति और शीतलता प्रदान करता है। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास को अंदर लिया जाता है, फिर गहरी श्वास के साथ बाहर छोड़ा जाता है, जैसे मधुमक्खी की भिनभिनाहट। मूलाबंध इसे गहरी श्वासों के साथ किया जाता है और यह ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। यह प्राणायाम न केवल श्वास को नियंत्रित करता है बल्कि शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को भी संकुचित करता है। इसके अगले क्रम में हम पढ़ेंगे प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहर की दुनिया से वापस लाकर आंतरिक ध्यान में लगाना। यह एक ब्रेक की तरह होता है जिसमें हम अपनी इंद्रियों को उत्तेजनाओं से मुक्त करते हैं। धारणा का अर्थ होता है मानसिक ध्यान या ध्यान केंद्रित करना। इसमें व्यक्ति एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान लगाता है, जिससे मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। ध्यान योग का एक मानसिक अभ्यास है जो मानसिक शांति और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। ध्यान में व्यक्ति अपनी सांस, विचारों या किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि मानसिक अवस्थाओं से मुक्ति मिल सके और मानसिक स्थिति को स्थिर किया जा सके। योग का अंतिम अंग है समाधि योग का अंतिम और सर्वोत्तम लक्ष्य है। यह मानसिक एकाग्रता का सर्वोत्तम रूप है जिसमें व्यक्ति अपने स्व से परे जाकर ब्रह्मा या सार्वभौमिक शक्ति के साथ एकाकार हो जाता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे योग से होने वाले लाभों के बारे में। इनमें से पहला है शारीरिक लाभ। शरीर में लचीलापन। योग आसन से शरीर में लचीलापन बढ़ता है, जिससे जोड़ों और मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ती है। शक्ति में वृद्धि। नियमित योग अभ्यास मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे शरीर की ताकत और सहनशीलता में वृद्धि होती है। समय पर वजन कम करना। योग से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, शरीर की कैलोरी जलती है, जिससे शरीर का वजन कम होता है। पाचन क्रिया में सुधार। योग से पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम करता है, जिससे कब्ज और पेट से संबंधित अन्य समस्याओं से राहत मिलती है। हृदय स्वास्थ्य। योग का नियमित अभ्यास रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और हृदय संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करता है। संयमित श्वास। प्राणायाम और योगाभ्यास से शरीर में श्वास की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है और ऊर्जा का लेवल भी बढ़ता है। अब हम जानेंगे मानसिक लाभों के बारे में। इनमें से पहला है तनाव में कमी। योग से मस्तिष्क में शांति और संतुलन बढ़ता है, जिससे तनाव और चिंता में कमी आती है। बेहतर मानसिक स्पष्टता। नियमित योग करने से मानसिक संतुलन बना रहता है, जिससे फोकस और एकाग्रता में सुधार होता है। उच्च मनोबल। योग करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नींद में सुधार। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती उनको नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए। यह नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। अब हम जानेंगे योग के आध्यात्मिक लाभों के बारे में। आध्यात्मिक जागरूकता। योग से व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होता है। ध्यान और शांति। योग ध्यान की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे मानसिक शांति और आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। योग से व्यक्ति की सोच सकारात्मक और स्थिर रहती है, जिससे जीवन में संतुलन और खुशी बनी रहती है। दीर्घकालिक लाभ। आयु में वृद्धि। योग से व्यक्ति के प्रत्येक पहलू में सुधार होता है, जिससे आयु बढ़ने और स्वस्थ जीवन जीने की संभावना बढ़ती है। स्वस्थ जीवन। योग के साथ ही स्वस्थ आहार और जीवन शैली अपनाने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।